ओम। धन्यवाद साथियों। वैदिक योगशाला। ओम धारणा, यही ओम की धारणा जो है ध्यान भी बन जाती है और यही समाधि का कारण भी बन जाती है। ओम। किसी भी सुखपूर्वक जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। हाथ जो है आप किसी भी मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि, कमर रेट, गर्दन सिर एक सीध में। ओम। सभी धर्म शास्त्रों का सार ओम। जितनी भी वर्णमालाएं हैं उनका आदि मूल स्रोत ओम। ओम से ही सारा संसार पैदा हुआ है और ओम में ही वापस चले जाना है। वेद की सब रचनाओं का सार सूत्र ओम। जैन अवस्था हो, बाइबल हो, पुरानी नई, कुरान हो, बौद्ध संप्रदाय के ग्रंथ हों, जैन संप्रदाय के ग्रंथ हों, शैव संप्रदाय के ग्रंथ हों, वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथ हों, ओम। सभी ग्रंथों का सार सूत्र मूल स्रोत ओम ही है। तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि इसी के माध्यम से मूल स्रोत तक जाने का प्रयास किया जाए। ओम। तो लगभग करवाते हैं, योगाचारी लोग करवाते हैं, ओम का ध्यान करवाते हैं। ओम ध्यान, ओम ध्यान, ओम ध्यान। तो सामान्यतः 24 घंटे तक आप जिससे थोड़ा शांत रहते हो उसके लिए बताते हैं कि भाई 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए, 7 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो इससे होगा क्या, ये सामान्य जीवन के लिए है। सामान्य सांसारिक जीवन एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए ठीक रहेगा। जैसे कोई चतुर गृहिणी होती है, घर की साफ सफाई करती है और कूड़े को बाहर फेंक देती है, बस इतना सा है। अगले 24 घंटे में फिर कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। तो 3 बार, 7 बार, 21 बार से इतना ही काम चलेगा आपका। और साधना के दृष्टिकोण से यदि आपको करना है, अपने स्वयं की गहराइयों में उतरना है, अपने मूल स्रोत तक जाना है, स्वयं की पहचान करनी है, स्वयं की यात्रा करनी है, स्वयं को जानना है, स्वयं का साक्षात करना है, स्वयं की गहराइयों में डुबकी लगानी है, तो ये ओम की साधना 1 घंटे की होती है। 40 मिनट तक लगातार ओम का उच्चारण करना होता है। गहरा श्वास लिया, कुछ पल रुके और लंबा गुंजार, जितना गुंजार कर सकते हो। फेफड़ों को खाली कर दो, पूरा श्वास को बाहर फेंक दे, लगातार 40 मिनट तक। और इसके करने के ढंग भी 3 प्रकार के ढंग होते हैं। इसके 3 तरह से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि लगभग 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। दुनिया में 800 करोड़ व्यक्ति हैं, वो 3 श्रेणियां हो सकती हैं उनकी। कुछ कर्म प्रधान है, कुछ ज्ञान प्रधान है, कुछ भक्ति प्रधान है। कुछ का विश्वास कर्म के ऊपर है, कुछ का विश्वास ज्ञान के ऊपर है और कुछ का विश्वास समर्पण के ऊपर है। एक कर्म प्रधान, एक ज्ञान प्रधान, एक भाव प्रधान। तो 3 तरह से कर सकते हो आप इसको, लेकिन ध्यान रखें तीनों के साथ में ध्यान रहेगा। कर्म प्रधान ढंग से ओम का उच्चारण करते हो ध्यानपूर्वक, ज्ञान प्रधान ढंग से ओम का उच्चारण करते हो ध्यानपूर्वक, भाव प्रधान ढंग से, भक्ति प्रधान ढंग से ओम का उच्चारण करते हो ध्यानपूर्वक। ये ध्यान रहे इसमें, लगातार करते जाएं, लगातार करते जाएं, बिना रुके। लेकिन कर्म प्रधान व्यक्ति यदि इसको करेगा 100% पूरी तरह डूबकर, तो ज्ञान की प्रधानता और भाव की प्रधानता वो भी जुड़ जाएगी उससे। तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की जो भी श्रेणी होती है, जिस व्यक्ति का अस्तित्व जैसा भी होता है, जिस व्यक्ति की शैली जैसी भी होती है, जो व्यक्ति जैसे, जो साधक जैसे भी करना चाहता है,
जिसका होना जैसे भी है, जिसका होना जैसे भी बना है, वो उसी ढंग से पूरी तरह डूब के करे, तो बाकी दो जो बचे हुए हैं वो भी अपने आप इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान और भक्ति प्रधान ऊपर से अलग अलग हैं, लेकिन आप करो, साधक जब इसको करता है पूरी तबरा से, पूरी तरह डूब कर, तो बाकी दो भी उसी में आ जाते हैं, लेकिन तीनों ध्यानपूर्वक करना होता है। गहरा श्वास, गहरा श्वास, फेफड़ों को पूरी तरह श्वास से भर लें और फिर लंबा गुंजार, लंबा, फिर फेफड़ों को पूरी तरह से खाली करते हुए ओम का गुंजार करते हुए, और पूरा 100% यही रहे। ये कृत्य आपका जो है, ये आपका कृत्य जो होता है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक ले जाएगा। करें, लगातार करें। गहरा श्वास, गहरा श्वास, गहरा श्वास, तेज लगातार करना होता है ये। यदि आप साधना के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, यदि आप साधना के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तो लगातार 1 घंटे का ध्यान होता है ये धारणा की विधि जो आपको ध्यान तक ले जाएगी और समाधि तक ले जाएगी, ये 1 घंटे की होती है। लगातार 40 मिनट करना होता है और 10 मिनट फिर सुनना होता है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से सुनना होता है उसका। बस 10 मिनट लगातार सुने और आखिरी 10 मिनट जो होती है उसमें विश्राम करना होता है, लेट जाना होता है, पूर्ण विश्राम। तो 1 घंटे की विधि होती है ये। सामान्य जीवन के लिए, सामान्य जीवन में थोड़ी बहुत शांति मिले, थोड़ी सी संतुष्टि मिले, उसके लिए 7 बार या 21 बार आप कर सकते हो। पूरे 24 घंटे के लिए आप शांत रहोगे। शांति आपके पूरे शरीर के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर, आपके पूरे जीवन के ऊपर छा जाएगी। शांत रहोगे आप। लेकिन अगले 24 घंटे में आपको फिर करना पड़ेगा, अगले 24 घंटे के लिए आपको फिर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा मूल स्रोत, हम जहां से आए हैं, हम जिससे बने हैं, हमारा जर्रा जर्रा जिससे बना हुआ है, उसी की झलक सेकंड के 1000वें या लाखवें हिस्से में हमें अनुभूत होती है और हम थोड़ा शांति महसूस करते हैं, संतुष्टि महसूस करते हैं। लेकिन इस विधि को पूरे ढंग से शास्त्रीय विधि से यदि हम करते हैं, जैसे हमारे योगी लोगों ने बताया, हमारे ऋषि महर्षियों ने जैसे इसको बताया, उस तरह से यदि साधना के दृष्टिकोण से यदि आप इसको करते हो, तो ये सांसारिक जीवन तो शांतिपूर्ण, संतुष्टिपूर्ण, मस्तीपूर्ण, आनंदपूर्ण बनेगा ही। हम अपने स्वयं की गहराई में भी उतर सकते हैं। हम
वास्तव में है क्या, अपने स्वयं में उतर सकते हैं, अपने स्वयं की गहराई में उतर सकते हैं, अपने मूल स्रोत तक जा सकते हैं। हम आत्म स्वरूप, हम ब्रह्म स्वरूप, वहां तक भी हम जा सकते हैं, हमारा स्वयं का होना। तो ये ओम की जो विधि है बड़ी चमत्कारिक विधि है। और ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, सब ने इसका प्रयोग किया है। तो आप इसको करें। इसके संबंध में किसी साधक साधिका को कुछ विस्तार से जानना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।